हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेट 5 से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये आपके एग्जाम में 110% रहने वाला है। और याद रखिएगा, जितना हम आपको बताएंगे उसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो सेशन रहेगा हमारा वही बीओ और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन का रहेगा। ये हमारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और स्टूडेंट, आपको ये भी बताया जाता है कि आप इसे देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ध्यान से देखिए और देख करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देश की सीमाओं के अंदर विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों के मध्य होने वाले व्यापार कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, जब देश की सीमाओं के अंदर जो व्यापार स्थानों और क्षेत्रों के मध्य कोई व्यापार होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? विदेशी व्यापार, देशी व्यापार, बाह्य देशीय व्यापार या फिर राज्य व्यापार। तो स्टूडेंट, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इसमें कौन सा हम मानेंगे? जल्दी बताइए। हमारा फर्स्ट जो होगा हमारा बी ऑप्शन होगा, देशी व्यापार। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखिएगा, देशी व्यापार के किन किन नामों से जाना जाता है? अब देशी व्यापार को किन किन नामों से जाना जाता है? घरेलू व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, दोनों, सभी, या फिर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दोनों, सभी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, थर्ड वाला। उसके बाद में स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार, दो या तीन या फिर चार? तो स्टूडेंट, कितने प्रकार का होता है हमारा? 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, देश की सीमा के अंदर जो व्यापार विभिन्न राज्यों के बीच में होता है वह कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार, सभी राज्यों में। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? सभी राज्यों में, क्योंकि सभी हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब और बिहार, और ये देश की सीमाओं के अंदर काम करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी ग्राहक से पूछताछ का पत्र प्राप्त होने पर विक्रेता व्यापारी को उसके उत्तर में वस्तु के भाव या मूल्य सूची भेजनी होती है। तो वह कहलाती है, यानी कि वह होती है निरपत्र, कोटेशन, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से दोनों, यानी कि निरपत्र भी रहेगा और कोटेशन को ही निरपत्र बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रेलगाड़ी द्वारा माल कितने प्रकार से भेजा जा सकता है? तो कितने प्रकार से स्टूडेंट इसमें भेजा जा सकता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने प्रकार से भेज सकते हैं स्टूडेंट? हम इसमें 4 प्रकार से भेज सकते हैं, या 2 प्रकार से, या 3 प्रकार से। तो ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड होगा हमारा, 2 प्रकार से हम रेलगाड़ी द्वारा माल को भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रेलवे बिल्टी से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता? तो प्रमाण पत्र, अधिकार पत्र, बेजान, विलंब शुल्क। तो इसमें से ऑप्शन इस कौन सा करेक्ट होने वाला है स्टूडेंट? इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा क्या होगा? डी वाला होगा, विलंब शुल्क हमारा रेलवे बिल्टी में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, रेलवे रसीद कैसा प्रलेख है? साध्य प्रलेख, विनिमय साध्य प्रलेख, बेजान प्राप्तकर्ता, एक अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 4 होगा, यानी कि एक अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? रेलवे बिल्टी के खो जाने पर ग्राहक को देना होता है। तो ग्राहक को क्या देना होता है? पूछताछ का पत्र, आदेश पत्र, निरीख पत्र या फिर क्षतिपूर्ति अनुबंध। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा क्वेश्चन करेक्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति अनुबंध। तो रेलवे बिल्टी के खो जाने पर ग्राहक को देना होता है, क्या देना होता है? क्षतिपूर्ति अनुबंध। उसके बाद में 10th वाला देखिए, लाभोपार्जन के उद्देश्य से किया जाने वाला किसी वस्तु को क्रय विक्रय कहलाता है। तो क्या कहलाता है स्टूडेंट? व्यापार, व्यवसाय,
उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी किसी वस्तु का क्रय विक्रय के लिए बोला जाए तो स्टूडेंट हमारा हमेशा क्या होता है, व्यापार के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, मूल्य अधिक लग जाने पर बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है स्टूडेंट, नामपत्र, जमा पत्र, बीजक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन इज करेक्ट होगा हमारा सेकंड, जमा पत्र। मूल्य अधिक अगर लग जाए तो हम जमा पत्र यानी कि जमा करना ज़्यादा होता है। उसके बाद बीजक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने प्रकार के होंगे स्टूडेंट, हमारे 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, जिस मूल्य पर व्यापारी माल को अपने गोदाम या दुकान पर देने को तैयार होता है वह मूल्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है स्टूडेंट, बीजक मूल्य, स्थानीय मूल्य, विक्रय बीजक, साधारण बीजक। तो स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा वो क्या आंसर करेक्ट होगा, नंबर 2 या फिर स्थानीय। ठीक है, तो स्थानीय मूल्य तो हमारा क्या है ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट हम जब देखेंगे, यदि विक्रय मूल्य 5,000 और 500 रुपये, व्यापारिक छूट पर 20% और नगद छूट पर 2% है, तो नगद छूट की राशि हमारी कितनी होगी। तो स्टूडेंट जब हमारे पास कोई विक्रय मूल्य होगा तो वो कितना होगा, 5,000 का, और ये क्या होगा, व्यय होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अपने विक्रय मूल्य और व्यय को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका 20% निकालेंगे या फिर 2%, दोनों को निकालने के बाद हम इसमें नगद राशि यानी नगद छूट की राशि देखेंगे। तो इसमें केवल नगद छूट की राशि पूछी है तो नगद छूट को ही निकालेंगे केवल। तो नगद छूट को जब हम इसका निकालेंगे तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो 80 होगा, क्योंकि 500 में से 5,000 में से 500 लेस करने पर हमारा जो 200 है उसको लेस करा, तो हमारा ऑप्शन इस करेक्ट होने वाला है 80। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद 15 में, बीजक में भूल से अधिक रकम लिखे जाने पर बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, बीजक, खाता विवरण, नाम मात्र या फिर जमा पत्र। तो स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट जो होने वाला है वो क्या होगा स्टूडेंट, जब बीजक भूल से रकम लिख देता है तो वो जमा पत्र में लिखता है। ठीक है, जाने वाला जो बनाया जाता है वो जमा पत्र में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवसाय से आशय ऐसी क्रियाओं से है जो प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों में उपयोगिता का सर्जन करती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रूप परिवर्तन, दूसरा स्थान परिवर्तन, तीसरा है स्वामित्व परिवर्तन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो मेन है, हमारा जो करेक्ट क्वेश्चन होगा यानी कि जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको उपयुक्त सभी आए तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद जो भी हमें ठीक लगे तो हम उसे उपयुक्त सभी ही लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं भी होता है तो हम इसमें मेनली हम उपयुक्त सभी लगाते हैं जब हमारा क्वेश्चन में आ जाए। उसके बाद है 17 क्वेश्चन। ठीक है, जो व्यक्ति प्रबंध के कार्य को निष्पादन करते हैं उनको कहा जाता है प्रबंधक, कार्यवाहक, प्रशासक या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाया जाता है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारा डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। प्रबंधक, कार्यवाहक और प्रशासक ये तीनों ही कार्य का निष्पादन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंध वह कला है जिसके द्वारा व्यवसाय के विभिन्न अंगों से में महत्वपूर्ण यानी कि प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो कौन सा है वो, व्यापार, व्यवसाय, प्रबंधक या फिर लाभ कमाना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा स्टूडेंट, जल्दी बताइए। इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा व्यवसाय। ठीक है, अगर कोई प्रबंध का वह कला है जिसमें व्यवसाय विभिन्न अंगों को प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है तो व्यवसाय केवल अपने व्यवसाय में ही करेगा, ना कि किसी व्यापार में करेगा। नेक्स्ट में देखिए 19 क्वेश्चन है, व्यवसाय प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो क्या चीज़ नहीं है इसमें, एक प्रक्रिया या फिर कह सकते हैं एक प्रबंध पेशा, या एक प्रबंध एक उद्देश्य चिंतापूर्ण, प्रबंध एक अप्रश्य प्रक्रिया। तो अप्रश्य प्रक्रिया यानी कि जो हमारे दृश्य नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, प्रबंध एक उद्देश्य चिंतापूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम चिंता करने लगेंगे क्या हमारा व्यवसाय आगे बढ़ेगा, तो ये होगा अगर चिंतापूर्ण रहेगा तो हमारा व्यवसाय खत्म भी हो सकता है।
ठीक है। तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए फुल एनर्जी यानी कि फुल माइंड और यूज करना जरूरी है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक प्रबंध के संस्थापक थे, कौन थे? विलियम्स डिक्सन, F.W. टेलर, हेनरी फेयल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होने वाला है? बी ऑप्शन होगा, यानी कि सेकंड, F.W. और टेलर, ठीक है, F.W. टेलर। फिर उसके बाद में है 21 क्वेश्चन है, थियो हेमन ने प्रबंध शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया है? तो कितने अर्थों में स्टूडेंट किया है? 3, 2, 5, 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन वो होगा हमारा ए, क्योंकि 3 होते हैं प्रबंध शब्द के प्रयोग, यानी कि 3 अर्थों में उसको थियो हेमन ने यानी प्रबंध शब्द का प्रयोग किया था। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट? तो यहाँ पर बताना है आपको, 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती हैं या फिर 5 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होने वाला है स्टूडेंट वो कौन सा होगा? सी होगा। 6 प्रकार की अभिप्रेरणाएं होती हैं। उसके बाद में 23, प्रबंध को उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क या उसके जीवन दायिनी शक्ति के नाम से पुकारा जाता है, तो उसे कोई न होगी, यानी कि क्या चीज नहीं होगी? हाँ में होगी, नहीं में होगी, अतिशयोक्ति होगी या फिर कोई नहीं होगी। तो क्या कह सकते हैं, अगर प्रबंध उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क या फिर जीवन दायिनी होता है तो क्या ये सच बात है तो यह नहीं है? तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा अतिशयोक्ति होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में 24 क्वेश्चन, हमारे जैसे विकासशील देश के लिए प्रबंध का सदैव अधिकाधिक योगदान है। तो ये बात किसने कही थी? तो इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, राजीव गांधी ने या फिर राहुल गांधी ने कही थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने हमारे देश के विकासशील देश में प्रबंध का सदैव अधिकाधिक योगदान दिया है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 25, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है स्टूडेंट? एक्स तथा वाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसमें? गिलब्रेथ ने, मैकग्रेगर ने, मेल लॉव ने या फिर हेनरी फेयल ने। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। मैकग्रेगर ने एक्स और वाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंध को कितने कार्य होते हैं? तो प्रबंध के कितने कार्य होते हैं स्टूडेंट? 3, 2, 5 या फिर 6। तो कितने कार्य होंगे स्टूडेंट? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? सी होगा, यानी कि थर्ड। 5 प्रकार के होते हैं हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंध के कार्य। उसके बाद संगठन का आशय व्यक्तियों के समूह से है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो ये बात किसने कही थी स्टूडेंट? ये बात प्रोफेसर शील्ड ने कही थी, प्रोफेसर जॉर्ज आर डेरी ने कही थी, मैकफार्लैंड ने कही थी या फिर हेनरी फेयल ने कही थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। मैकफार्लैंड ने ये बात कही थी कि व्यक्तियों के समूह से होती है संगठन, ठीक है। उसके बाद नीति निर्धारण प्रबंधक के कार्य का अंग होता है। तो प्रबंधन का जो कार्य का अंग होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? नियोजन का, निर्देशन का, समन्वय का या फिर कार्मिकी का। तो इसका जो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट नियोजन से होगा। जब तक आपके पास कोई नियोजन नहीं होगा तब तक आप नीति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है, सबसे मेन कार्य का अंग होता है वो नियोजन होता है। फिर इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29, प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य किया जाता है किस स्तर पर किया जाता है? निम्न स्तरीय प्रबंध में, उच्च स्तरीय प्रबंध में, मध्य स्तरीय प्रबंध में या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। निम्न में से प्रबंध का कार्य कौन सा होता है स्टूडेंट? संगठन, निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण। तो इसमें जो हमारा कौन सा कार्य प्रथम नंबर पे होता है स्टूडेंट वो आप बताइए कौन सा होगा? सबसे पहले नियोजन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब तक आप नियोजन नहीं बनाएंगे, अपना प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप प्रबंध का कार्य यानी कि अपना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, वह व्यक्ति जो प्रशासन द्वारा निर्मित नीतियों व प्रबंध की व्यूह रचना को क्रियान्वित नहीं करता है वो हमारा क्या कहलाता है? व्यावसायिक, व्यापारिक, प्रबंधक, कार्यकर्ता। यानी कि व्यूह रचना को जो क्रियान्वित करता है वो व्यावसायिक होता है, व्यापारिक, प्रबंधक और कार्यकर्ता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा स्टूडेंट?
प्रबंधक, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर उसके बाद में नंबर है हमारा 32, अमुक्त दिवालिया अथवा वह व्यक्ति विगत कितने वर्षों में दिवालिया घोषित किया जा सकता है, 4 में, 3 में, 5 या फिर 7। तो स्टूडेंट हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, हमारा सी होगा, यानी फिर थर्ड पॉइंट। 5 प्रकार का होगा अमुक्त दिवालिया, जो क्या नाम है, एक बड़ा दिवालिया जो जिसे पागल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर वो क्या हो जाता है, कंपनी को छोड़ करके चला जाता है, अपना व्यवसाय छोड़ देता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, कंपनी के विभागीय अध्यक्ष अपने समस्त कार्यों के लिए मुख्य कितने प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रबंधक, अधिकारी, व्यापारिक, व्यक्ति। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 33 का ए, प्रबंधक। जब भी कोई कंपनी के विभागीय अध्यक्ष की बात की जाए तो हमारा जो उत्तरदायी होता है वो किसका होता है, प्रबंधक का होता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 34, प्रबंधक का परिचार्मिक कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अधीन कंपनी के शुद्ध लाभ की अधिकतम सीमा होती है, किसकी होती है, 5%, 2%, 10% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है स्टूडेंट वो ए होगा, 5%, ठीक है, तो इसमें 5% हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एक अकेला व्यक्ति प्रबंधक नियुक्त नहीं हो सकता है, 2 कंपनियों का, 5 कंपनियों का, 3 कंपनियों का या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जहाँ पर उपयुक्त सभी आ जाए तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हम हमेशा उपयुक्त सभी लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता है एक अकेला व्यक्ति प्रबंधक को जो नियुक्त करता है वो हमारा 2 कंपनियों को भी कर सकता है, 5 कंपनियों को भी और 3 कंपनियों को भी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा 35 का डी होगा, यानी कि 4th नंबर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक कार्यालय में कितने प्रकार के कार्यालय होते हैं। अब स्टूडेंट कितने प्रकार के कार्यालय होते हैं, कितने प्रकार के होंगे, हमारे 3 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, 1 प्रकार के होंगे या फिर 4 प्रकार के। तो ऑप्शन इस करेक्ट होगा हमारा थर्ड, ठीक है, 3 प्रकार के हमारे इसमें कार्यालय होंगे, व्यापारिक कार्यालय के प्रकार होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 37, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, हेनरी मिल ने, सर जॉन्स ने, विलियम जॉन्स ने या फिर कह सकते हैं रॉबर्ट हॉर्न ने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो करेक्ट हमारा जो होने वाला है वो कौन सा होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर का 37 का फर्स्ट, हेनरी मिल ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, लिफाफों पर डाक टिकट छापने पर वाली मशीन कौन सी होती है, रैकिंग मशीन, फ्रैकिंग मशीन, स्पेलिंग मशीन या फिर ट्रांसक्राइबर मशीन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो बी होगा, यानी कि सेकंड वाला फ्रैकिंग मशीन होती है जो लिफाफों पर डाक टिकट को छापने वाली मशीन कहलाई जाती है। उसके बाद में है कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 39 का पत्र प्राप्त करना, पत्र प्रेषण करना, नष्टीकरण करना या फिर निर्णय करना। तो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो 4th नंबर का होगा, निर्णय करना कार्य करना नहीं माना जाता है, ठीक है। तो निर्णय करने का मतलब है निर्णय करना, ठीक है, ये हमारा कार्य में नहीं आता है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में स्टूडेंट क्या दे रखा है, पत्रों को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो सुरक्षित किस तरीके से रखा जाएगा स्टूडेंट, नष्टीकरण से, फाइलिंग से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट नष्टीकरण को ही फाइलिंग कहा जाता है और फाइलिंग ही नष्टीकरण होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट ऑप्शन नष्टीकरण, फाइलिंग या फिर दोनों। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोनों, ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन दोनों होगा। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 41, कार्ड अनुक्रमिका के आविष्कारक कौन थे, एबी जोरियर, डब्ल्यू.जी. गेट्स, हेनरी फोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होने वाला है, फर्स्ट वाला एबी रोजियर हमारा कार्ड अनुक्रमणिका के आविष्कारक कौन थे, ये माना जाएगा एबी रोजियर को, ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है, एक फर्म जिसके बहुत से ग्राहक हो के लिए उपयुक्त होता है, टेक फाइल, पत्ती की फाइल, खड़ी फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा? सी होगा। खड़ी फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें फर्म जिसके बहुत से ग्राहक होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? वह फाइल जिसमें छोटे से मोटे लोहे के तार तैयार किए जाते हैं, तो वो कौन सी फाइल होती है? टैग फाइल, शैनन फाइल, तार फाइल, पत्ती वाली फाइल। तो स्टूडेंट इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होने वाला है? सी होगा, तार वाली फाइल हमारी ऐसी फाइल होती है जो छोटे तथा मोटे लोहे के तार की फाइल होती है, और देखो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ भी है तार, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 44, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है। अब परिशोध कमीशन की गणना कब की जाएगी? कुल विक्रय पर, उधार विक्रय पर, नगद विक्रय पर, या फिर ये सभी? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट वो फर्स्ट वाला होगा, कुल विक्रय पर। हर बार ये सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसमें हमारा कुल विक्रय यानी कि जो कुल विक्रय होता है वो बेचने पर किया जाता है, और बेचने पर ही हमारा परिशोध कमीशन की गणना की जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार कहलाते हैं। तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? विदेशी व्यापार कहलाते हैं। कैसे? स्थानीय व्यापार हमारा नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय व्यापार भी नहीं हो सकता है, और अंतर्राज्यीय व्यापार भी नहीं हो सकता, लेकिन विदेशी व्यापार होता है जब एक देश से दूसरे देश में जब हम कोई माल का विक्रय या क्रिया करते हैं तो हम उसे विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो देश होते हैं आपस में जो मध्य व्यापार करते हैं उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर है 46, प्रबंध को माना जाता है क्या? एक मुक्त पद्धति, एक बंद पद्धति, इनमें से सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? एक मुक्त पद्धति, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा इस करेक्ट होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, प्रबंधक पद किसको नियुक्त किया जाता है? केवल व्यक्ति को, साझेदारी फर्म को, कंपनी को, या इनमें से सभी? तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? हमारा ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा, केवल व्यक्ति को ही होगा, ठीक है। प्रबंधक पद किसको नियुक्त किया जाएगा? व्यक्तियों को, केवल व्यक्ति को। फिर क्वेश्चन नंबर है 48, ऑफसेट प्रक्रिया द्वारा एक समय में अधिकतम संख्या में नकल ली जा सकती है, वो किसकी ली जाएगी स्टूडेंट? हमारी 5000, 15000, 50000, 10000। तो सबसे ज़्यादा ऑफसेट में हमारे जो यूज़ किया जाता है वो कितने का किया जाता है? 50000 नकल का यूज़ किया जाता है, संख्याओं का अधिक से अधिक, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 49, रोटरी मशीन को नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट मशीन से, फोटोस्टेट मशीन से, रोटरिंग मशीन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन इस करेक्ट होगा स्टूडेंट वो सी वाला होगा, रोटिंग मशीन से होगा, ठीक है। रोटेटिंग मशीन से होगा, जो रोटरी मशीन का नाम जाना जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा ये, उसके बाद आपको बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है टाइपिंग सेटिंग विधि से, लिथोग्राफ विधि से, रोटरी डुप्लीकेटर विधि से, या फिर उपयुक्त सभी? तो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।